वाराणसी में कोरोना को लेकर स्थिति बेकाबू होती चली जा रही है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते कल की तारीख में एक छात्र की सिर्फ इसलिए मौत हो जाती है बीएचयू के अस्पताल सरसुंदर लाल अस्पताल में, जिसको पूर्वांचल का एम्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर वेंटिलेटर उस कोविड पेशेंट छात्र को नहीं मिल पाता है। इसी नाराज़गी से आज दर्जनों की संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगुवाई में साथी छात्रों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट बीएचयू अस्पताल के दफ्तर पर धावा बोला और वहां पर जमकर हंगामा किया। और जब वहां मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस.के. माथुर नहीं मिलते हैं तो वहां पर उनके दफ्तर पर तालेबंदी भी करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी से बनारस में वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन, बाकी जो तमाम ज़रूरत की जीवन रक्षक दवाएं हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि जब पूर्वांचल के एम्स कहे जाने वाले बीएचयू अस्पताल में ही दशा कुछ ऐसी है, तो बाकी जितने भी, चाहे वो सरकारी अस्पताल हों चाहे गैर सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पर कोविड पेशेंट की क्या स्थिति होगी दुर्व्यवस्था या अव्यवस्था के चलते। अब बात करें बनारस में कोरोना संक्रमितों की, तो यह आंकड़ा 10,000 पार हो चुका है। मतलब 10,000 से ज़्यादा संख्या बनारस में कोरोना संक्रमितों की है और रोज़ाना 1,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज यहाँ रोज़ मिल रहे हैं और मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है। क्योंकि ये बात बार बार निकल कर आ रही है कि अस्पतालों से लेके शमशान तक वेटिंग लाइन लगी हुई है, मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, बेड की संख्या नहीं है। हालांकि इसके अलावा दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर, तमाम उन जीवन रक्षक दवाओं के प्रचुरता की बात कही जा रही है जिनकी ज़रूरत इस समय कोविड काल में है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीर कुछ और ही दिखाई पड़ती है। इसके अलावा प्रशासन स्तर पर बनारस में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी बात प्रचुरता की जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पे बीएचयू छात्र की मौत के बाद यह भी दावा फेल हो गया। अगर बात करें बनारस में कोरोना के चेन को तोड़ने की, तो बनारस प्रशासन की ओर से एक एडवाइजरी जारी करते हुए सबसे अपील की गई है, अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो ही बनारस का रुख करें, अन्यथा न करें। इसको देखते हुए इस एडवाइजरी को जितने भी बॉर्डर थे वहाँ पर कड़ाई कर दी गई है और बेमतलब या किसी गैर ज़रूरी काम की वजह से बनारस आने वाले लोगों को रोका भी जा रहा है। इसके पहले इस एडवाइजरी के साथ ही साथ बनारस के जो बड़े मंदिर हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके नज़दीक अन्नपूर्णा मंदिर और तीसरा बड़ा मंदिर संकट मोचन मंदिर में RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता कर दी गई है। 3 दिन, कम से कम 3 दिन से ज़्यादा पुराना RT-PCR टेस्ट आपका निगेटिव रहेगा तभी इस मंदिर में आप प्रवेश कर सकेंगे, अन्यथा न तो प्रवेश मिलेगा न ही दर्शन मिलेगा। तो ये सारी कवायद बनारस प्रशासन की ओर से की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर अगर सरकारी महकमों या सरकारी दफ्तरों की बात करें कि यहाँ लगातार अगले कुछ दिनों के लिए उनको दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। बनारस कचहरी को अगले 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। 19 तारीख तक, 15 से लेकर 19 तारीख तक बनारस कचहरी बंद रहेगी कोरोना के चलते। साथ ही जो कमिश्नरी है, कोर्ट है, उसको अगले 20 तारीख तक बंद कर दिया गया है और पूरी कचहरी को 17 तारीख तक के बाद तक के लिए बंद किया गया है और जो कलेक्ट्रेट कोर्ट है उसको 17 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो इससे भयावहता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एक अहम खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहरों में जहां कोरोना की रफ्तार तेज़ है, वहां पर नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू के समय में तब्दीली की गई है, जो रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर ली गई है। और बनारस के लिहाज से सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के व्यापारियों ने वीकेंड लॉकडाउन स्वतः लगाने का फ़ैसला लिया है, जो इस बार शनिवार से दिखाई भी पड़ेगी और फिर सोमवार से आम समय पर बाज़ार खुलेंगे। जहाँ तक व्यापारियों से बात हुई है तो यह वीकेंड लॉकडाउन आगे भी बरकरार रखने की बात कही जा रही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।